नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रामदयाल जी के साथ घटी हुई है। रामदयाल जी एक गांव के अंदर रहते हैं, अपनी बहू अपने पोते के साथ। उनका गांव के अंदर खेत है और वो खेती करते हैं वहाँ पर। उनके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उनका जो पोता है वो करीब 2.5-3 साल का है, अभी छोटा ही है काफ़ी। रामदयाल जी, उनका एक खेत है करीब 5-6 बीघा का, जो गांव के बाहर के सीमा पर है। ऐसा नहीं है कि उनके अकेले का है, नहीं, काफ़ी सारे लोगों का है। तो वहाँ पर वो फसल बोते हैं। उन्होंने इस बार मटर की फसल बो रखी है। मटर की फसल को हर रोज़ जानवर आते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। रामदयाल जी ने फैसला किया कि एक काम करता हूँ, मैं वहीं पर सोने लगता हूँ। तो उन्होंने कुछ लकड़ियों का व्यवस्था करी और वहाँ पर एक अच्छी सी झोपड़ी बना ली। वो अच्छे कलाकार थे, उन्होंने उस झोपड़ी को मिट्टी की बना दी। मिट्टी की बनाने के बाद बाहर घास फूस लगा दी और अब वो मिट्टी की बन चुकी थी। उन्होंने एक खाट रख ली अंदर और वो वहीं सोते थे। उस समय आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन आए नहीं थे। ये कहानी 1998 की है। मोबाइल फ़ोन आए थे परंतु इतने प्रचलित नहीं हुए थे कि गांव-गांव तक पहुँचे। तो वो हर रोज़ अपने खेत के अंदर जाते थे। वो अपने साथ एक लकड़ी और एक टॉर्च लेकर जाते थे। दोस्तों, कहानी में किसी भी समय डर लग सकता है, तो जहाँ पर भी डर लगे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कहानी को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो आज वो अपने घर से खाना खा के निकले। उनका खेत उनके घर से 4.5-5 किलोमीटर दूरी पर है। तो वो करीब 3 किलोमीटर रास्ते में आने के बाद उनको महसूस हुआ कि आज मैं अपनी टॉर्च घर पर भी भूल गया हूँ। उनको लगा कि घर पर जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहू और पोता सो गया होगा और दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो उनकी नींद खराब होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, बगीचे वाले रास्ते से चला जाता हूँ। अब आपको बता दूँ, बगीचे वाला रास्ता ऐसा है, दीनदयाल यानी कि दीनदयाल जी को ही रामदयाल जी कहते हैं, आप याद रखना, ठीक है। उन्हीं का बचपन का नाम रामदयाल जी था। तो मैं एक ही बात बता रहा हूँ, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। रामदयाल जी जो है, उनको पता था कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, परंतु अगर इससे गया तो काफ़ी नज़दीक आ जाएगा अपना खेत, क्योंकि वो जो रास्ता है बगीचे से होकर गुजरने वाला, वहाँ पर काला जादू होता है। दरअसल होता ये है कि बगीचे के बाद एक जंगल है, घना जंगल, वहाँ के लोग रहते हैं और उनके अंदर जो कोई भी मरता है उसको ये इस बगीचे के अंदर लाते हैं और यहीं पर ही जलाते हैं। फिर जब उनका शमशान वो मतलब जल रहा होता है आदमी, तो वो कुछ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद उनकी आत्मा को एक मटके के अंदर रख लेते हैं और उस मटके के अंदर आत्मा आ जाती है और उसके बाद वो किसी भी जानवर या किसी के अंदर उसको छोड़ देते हैं। उनका मानना ये है कि हम मरे हुए व्यक्ति को भी वापस जिंदा कर देते हैं। तो वो इतनी भयानक है और काचा कलवा नाम की सिद्धि होती है, जान तेरी टोटका, ये वाली उनके पास है। तो दीनदयाल जी को पता तो था कि ये है क्या, परंतु उनको लगा कि इस रास्ते से जाऊंगा तो ठीक रहूँगा, मैं किसी की बात पर वहम नहीं करूँगा और चुपचाप चला जाऊँगा, और फिर मेरे पास लकड़ी तो है ही सही। ये डिसीजन लेकर रामदयाल जी अपने खेत की तरफ निकल गए। बगीचे की सीमा पर जा चुके थे। अब बगीचे के अंदर वो जल्दी जल्दी चल रहे थे। अब डर स्टार्ट होता है दोस्तों। चलते चलते उनको एक साइड से बगीचे की आवाज़ आती है, रामदयाल रुक रे, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, तू कहाँ तक अकेला चलेगा। रामदयाल जी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को और मेरा नाम कौन जानता है और वो कौन हो सकता है जो मेरे साथ चलेगा। उनको एक आदमी अपनी काठी का जो 5-5.5 फुट का था वो उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसने साल ओढ़ रखी थी अपने पूरे शरीर पर, उसके सिर पर भी साल थी। तो वो चल रहा था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। रामदयाल जी को उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, अंधेरा है। और वो कहता है, अरे रामदयाल, तो मेरे को नहीं जानता क्या? तो मेरे को काफ़ी दिनों से जानता है, बस अंधेरे में पहचान नहीं रहा। अरे यार, मैं भी क्या करूं, मेरा जो गांव है वो तेरे खेत के जो बाद है ना, दूसरा गांव, वहां पर उसके जस्ट तेरे खेत के बाद ही गांव है, वहीं पर है। रामदयाल जी ने सोचा नहीं कि ये क्या बोल रहा है, उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब आपको बताता हूँ, रामदयाल जी जो खेत है उसका बाद की जो सीमा है
वहाँ कोई गांव है नहीं, वहाँ पर शमशान घाट है। शमशान घाट के तुरंत बाद एक नदी है और नदी के बाद दूसरा गांव आता है। परंतु शमशान घाट की बात सुनकर भी उनको, अभी तक उसने कुछ बात नहीं करी थी, उनको एक बार भी नहीं लगा कि ये सच बोल रहा है। उन्होंने उसकी बात मान ली और वो आदमी कहता है, अरे मेरे क्या है ना, अमरूद खाने थे इसलिए मैं इस बगीचे में आ जाता हूँ, परंतु करूँ क्या यार। अब वो मौसम बारिश का था दोस्तों, है ना। अभी रामदयाल जी ने एक बात पे भी गौर नहीं किया। उनको लगा कि इसके साथ चलता रहता हूँ, मेरे भी क्या है, दो हो जाएंगे, डर नहीं रहेगा। वो चलते गए चलते गए। थोड़ी देर बाद रामदयाल जी को उस बात पर विचार हुआ कि यार मेरे खेत के तुरंत बाद तो शमशान घाट है, ये क्या बोल रहा है। वो समझ चुके थे कि ये जो कोई भी है ये कोई आदमी तो नहीं है, और आज जो भी होगा वो बहुत बुरा होगा। अब रामदयाल जी तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगे। तभी पीछे से हंसी की आवाज़ आती है, ही हा हा हा। रामदयाल पहचान गया ना, शायद तू मेरे को पहचान गया इसलिए तेज चल रहा है। रामदयाल जी ऐसे सुनकर मानो जैसे सांसें थम गई हो, परंतु उनको लगा कि यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा, तो वो जल्दी जल्दी चलते रहे। उन्होंने लगा कि एक बार मैं पीछे मुड़कर देख लेता हूँ है कौन ये। तो उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा, उनकी काठी का जो 5-5.5 फुट का आदमी था वो 7.5 फुट में बदल चुका था। उसकी तरफ देखकर रामदयाल जी ने तेजी से भाग रहे थे, इतनी तेजी से भाग रहे थे दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं थी, और उनको पीछे से आवाज़ आ रही थी कदमों की। ऐसे कदम यानी कि अगर रामदयाल जी उसके हाथ आ गए तो उनको बीच में से दो कर देगा, ऐसे कदम। वो भागते भागते अपनी उस झोपड़ी के अंदर पहुंच गए, यानी उन्होंने वो जो घर बनाया था उसके अंदर पहुंच गए, और जाते ही उन्होंने उस घर की आग लगा दी। अब आपको पता है भूत प्रेत यानी कि जो कोई भी था वो आग से दूर रहता था, वो अंदर नहीं आया। उनको लगा कि ये मिट्टी का है, मिट्टी किसी भी टाइम नहीं जलेगी, किसी भी हालत में नहीं जलेगी, ये जो घास फूस है यही जलेगा, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हाँ, हालांकि वो जो कदम थे वो उस झोपड़े के बाहर तक आकर रुक गए थे, अंदर नहीं आ रहे थे। उनको लगा ये आग बुझ गई और वो कदम अंदर आ गई तो उन्होंने विचार लगाया कि पास ही में एक मंदिर है हनुमान जी का, वो 24 घंटे स्टार्ट रहता है, यानी कि कभी बंद नहीं होता, वहाँ पर चलता हूँ। तुरंत दयाल जी वहाँ से भागते हैं किसी भी हालत में और मंदिर में जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे भी करके सुबह होती है, सुबह होते हुए वो अपने घर पहुँचते हैं और अपनी बहू और अपने मतलब पोता तो क्या समझता था, बहू को पूरी घटना बताते हैं। रामदयाल जी उस दिन फैसला लेते हैं कि मैं इस घर को यहीं तक सीमित रखूँगा, आने वाली पीढ़ियों तक इस खेत को नहीं रखूँगा, क्योंकि ये खेत अब दूषित हो चुका है, उसके कदम यहाँ पर पड़ चुके हैं, किसी को भी हानि पहुँचा सकता है। उसके बाद रामदयाल जी ने वो खेत बेच दिया और शहर चले गए। अब दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ इतना काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भाई का समझ जाओ पहला फेस वीडियो है और इसको तो थोड़ा सा आगे पहुंचा ही देना यार प्लीज़। 300-400 व्यूज़ आते हैं यार, क्या यार। और पिछली वीडियो पे तो क्या 18 व्यूज़, किस्मत ख़राब है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।